अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये मेरे पास इस वक्त दो जेट ट्यूब्स हैं। इनके आप जो है ना ये सुराख पे यहाँ पर गौर करें। एक सुराख जो है बिल्कुल बारीक है, ठीक है, और दूसरे का सुराख देखिए आप बिल्कुल यहाँ पर खुले हैं, ठीक है। ये देखिए हर तरफ से। अब ये दोनों जो फ्रेंड्स जेट ट्यूब्स हैं ना, ये दोनों ही 78 सिलेंडर चाइना 70 के दो अलग अलग बाइक्स के हैं, ठीक है। दोनों चाइना 70 बाइक्स के हैं। अब फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को ये तो पता ही है कि जो चाइना 70 होती है वो होंडा 70 की जैसी फ्यूल माइलेज नहीं देती, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बनता भी है कि सर हमारी जो बाइक है वो देती है, हमारी चाइना 70 है वो दे रही है हमें 25 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, एवरेज, जो कि चाइना की 70 है। और हमारे दोस्त के पास भी चाइना की 70 है, बाज़ का तो कंपनी भी सेम होती है, लेकिन वो वहाँ पर दे रही है 42 या 45 की एवरेज या 40 की एवरेज दे रही है, तो हमारी यहाँ पर 25 दे रही है। देखिए फ्रेंड, जो चाइना की 70 होती है ना, उसका यहाँ पर कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पर एक असेंबलिंग का यूनिट बना होता है जिसमें होता है कि जैसे कि ABC नाम की एक कंपनी है, वो क्या करती है फ्रेंड्स, वहाँ पर जस्ट जो पार्ट्स असेंबल करती है, कुछ पार्ट्स खुद भी बनाती है और मैक्सिमम पार्ट्स जो है वो डिफरेंट और कंपनी से लेती हैं। कार्बोरेटर कहीं से पकड़ लिया, जो सिलेंडर है वो कहीं से पकड़ लिया, हेड कहीं से पकड़ लिया और अपने वहाँ पर यूनिट में उसको असेंबल करके वहाँ पर अपने नाम से जो है वो बाइक सेल करती हैं। और बाज़ का क्या होता है कि एक दफ़ा वो एक टाइम कहीं और से ले रही होती है, 6-7 महीने कार्बोरेटर, बाज़ का कहीं और से ले रही होती है। और फिर फ्रेंड्स जहाँ जिन यूनिट से जहाँ से कार्बोरेटर लेते हैं, यानी कि जहाँ पर कार्बोरेटर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वहाँ पर बाज़ का वो कार्बोरेटर वाली कंपनी में सिर्फ खोल जो है वो खुद बनाती है। जेट्स कभी कहीं से ले लेती है, कभी कहीं से ले लेती है। तो हमेशा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बाज़ का तो ऐसे होता है कि सेम एक ही कंपनी जो है वो चाइना की 70 जो है वो एक कंपनी में एक मॉडल में जो है वो कार्बोरेटर के अंदर जो जेट्स है उसका जो ये जेट का जो ट्यूब है इसमें ये डिफरेंट सुराख की आ रही थी और सेम वही कंपनी का अगला मॉडल जो है वो किसी और सुराख के साथ आ रहा होता है। तो यहाँ पर कोई हिसाब किताब होता नहीं है। तो जो लोग कहते हैं ना कि सर हमारे पास जो चाइना की 70 वो 25 की माइलेज दे रही है और हमारे दोस्त के पास चाइना 70 है सेम कार्बोरेटर के साथ, वो जो वहाँ पर माइलेज है वो दे रही है 45 की या 40 की। तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो जो जेट ट्यूब के सुराख है उसमें यहाँ पर फर्क होगा। और होंडा 70 जो सुराख होते हैं वो फ्रेंड्स और भी एक्यूरेट और छोटे होते हैं। अब ये जो फ्रेंड्स है ना, ये दोनों ही चाइना 70 के हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो है ये जो खुले सुराख वाली, ये अगर फ्रेंड्स मैं अपने होंडा 70 पे लगाता हूँ ना, मैं लगा के टेस्ट किया है, तो यहाँ पर मेरी होंडा 70 वैसे अपने जेट के साथ देती है 55 की जो है वो माइलेज, लेकिन यहाँ पर अगर मैं खुले सुराख वाली लगा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे 30 की एवरेज दे रही है। और यहाँ पर मैं अगर ये चाइना 70 जो छोटे सुराख वाली लगा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे ये दे रही है 42-45 की जो है वो एवरेज मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो ये इतना यहाँ पर फर्क पड़ जाता है। तो चाइना 70 में भी फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपके जो दोस्त की होगी ना बाइक, बाज़ का फ्रेंड्स एक ही नाम से जो कंपनी है वो एक मॉडल में जो है वो, यानी कि एक 2024 का मॉडल है उसमें वो किसी और से कार्बोरेटर परचेज कर रही होगी, वहाँ पर जो जेट्स की ट्यूब है वो वहाँ पर आपको जो है उसका सुराख छोटा नजर आएगा। वो आपके दोस्त की बाइक होगी 2024 की, वो आपको वहाँ पर एवरेज दे रही होगी, आपके दोस्त को 42-45 की जो है वो एवरेज दे रही होगी। जबकि आपने उसी कंपनी की नेक्स्ट मॉडल की ले ली है तो वहाँ पर वो नेक्स्ट मॉडल में किसी और कंपनी से ले रही होगी कार्बोरेटर, तो वहाँ पर लेट्स सपोज वहाँ पर उसको खुले सुराख वाला जो है वो वहाँ पर लगाया आता है ये जेट ट्यूब, तो वहाँ पर जो आपको एवरेज है वो अच्छी मिलेगी नहीं। अब ये जो फ्रेंड्स जेट्स है ना, ये आपको होंडा 70 तो ओरिजिनल कभी भी नहीं देती, ठीक है। ये आपको कहीं से मार्केट से अकेला ही आपको जेट आप परचेज नहीं कर सकते, ये बनाती नहीं है कंपनी, ठीक है, पूरा कार्बोरेटर ही बनाती है। अब फ्रेंड्स आप चाइना में एक और कंपनी आती है जिसके आप सोचेंगे आप ये जेट ट्यूब ले सकते हो, वो क्रोनिफॉन है। क्रोनिफॉन के फ्रेंड्स मैंने पता किया वो भी कंपनी जाइए जेट ट्यूब नहीं बनाती, सिर्फ जेट ही बनाती है, ऊपर वाला हिस्सा जेट ट्यूब नहीं बनाती, ठीक है। तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। आपको अगर आपकी चाइना 70 अच्छी माइलेज नहीं दे रही, वैसे फ्रेंड्स आपने जब भी चाइना 70 परचेज करनी तो आप उसी टाइम देखें कि वही जो मॉडल आप परचेज करने वाले उसी साल का जो मॉडल है उसमें कौन सी मॉडल, जैसे कि लेट्स सपोज आप ABC नाम की एक चाइना कंपनी उसका आप बाइक आप खरीदने जा रहे हैं, तो आप पहले पता करें अपने दोस्तों से कि वही मॉडल जो है वो कितनी एवरेज दे रहा है। अगर तो अच्छे दे रहा है फिर आप उसी मॉडल की जो है वो आप बाइक ले लें, ठीक है, बजाय इसके कि आप किसी और कंपनी की तरफ जाएं, चाइना कंपनी की तरफ, क्योंकि फ्रेंड्स प्राइसेस सबके सेम ही होती है तकरीबन, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बता दूं कि साल का ही फर्क पड़ता है कि एक ही कंपनी पिछले साल जो है वो कोई कार्बोरेटर कहीं और से ले रही होगी, अगले साल कहीं और से ले रही होगी, तो सेम साल की आप लें। और अगर आपके पास बाइक है वो आपको एवरेज नहीं दे रही अच्छी, तो आप मार्केट में जाएँ, किसी बड़े शहर की बाइक की मार्केट में चले जाएँ, वहाँ पर जाकर आप ये जेट ट्यूब नहीं वहाँ पर पता करें कि नहीं, ये आपको 100 से 120 रुपये तक मिल जाएगी, लेकिन बहुत कम कंपनीज जहाँ बनाती हैं। तो आप देखें, पहले आप अपना आधार ले जाएँ, आप देखें कि आपके सुराख से जो भी कम छोटे सुराख वाली है ना वो आप वहाँ परचेज कर लगाएं, यहाँ पर आपकी बाइक जो है वो चाइना की अच्छी माइलेज देगी। और इससे बेहतरीन हाल फ्रेंड्स एक और होता है कि आपका किसी भी आप बाइक की मार्केट जाएँ, वहाँ जहाँ पर बाइक की रिपेयरिंग होती है वहाँ पर मैकेनिक्स के पास आप जाएँ, जाकर कहें कि आपके पास कोई पुराना कार्बोरेटर पड़ा है, तो उसमें से आप ये कोई लेट्स सपोज अगर आपको होंडा 70 का कार्बोरेटर पुराना मिलता है उसके अंदर से आप ये जेट ट्यूब निकाल दें, वो आपसे 200, 300, 400 जितने मांगते हैं हम उनको दे दें, ठीक है। क्योंकि उन्होंने के बाद में वो जो कार्बोरेटर ख़राब हुआ होता है या टूटा हुआ होता है, उन्होंने वो कार्बोरेटर का खोल ही सेल करना होता है, उस खोल भी काफ़ी महंगा सेल होता है, सिल्वर का होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर फ़र्क होता है। बस मैंने आपको ये बताना था कि जो 25 की एवरेज आपको चाइना 70 की मिल रही है और जो आपके दोस्त की चाइना 70 है वो वहाँ पर 40-42 की एवरेज दे रही है, उसमें ये भी एक बड़ा मेन फ़र्क होता है। तो ये इनके सुराखों में फ़र्क होता है, यही आप यहाँ पर कोई अच्छी ढूंढा करें। तो बस फ्रेंड ये था आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।